अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नावीला के साथ। नाजरीन, एक शोर बरपा है हर तरफ, कोई एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की जा रहा है, कोई हर तरफ एक शोर गौगा है कि मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तशद्दुद हो गया, नाखून उखाड़ लिए गए, कमर में सुराख हो गया, जिस्म तोड़ दिया गया, असाब तोड़ दिए गए। शहबाज गुल किन्हीं में शहबाज गिल साहब की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। मैं यहाँ याद दिलाता चलूँ कि ये वही शहबाज गिल हैं जो इससे पहले मिले थे मुईद पीरज़ादा साहब को अमेरिका में, और मुईद पीरज़ादा इन्हें लेकर आए थे पाकिस्तान में और उन्होंने इनकी मुलाकात करवाई थी असद उमर साहब से, जब पीटीआई की गवर्नमेंट हमारे यहाँ बन चुकी थी। तो असद उमर साहब के हवाले से जो उनकी मुलाकात हुई, उनके बाद इन्हें पंजाब में पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्पोक्समैन लगा दिया गया, लेकिन ये वहाँ ना चल सके। जो उस्मान बुज़दार थे वो इनसे नाला हुए और उन्होंने इन्हें फारिग कर दिया, और उन्होंने जो फयाज़ चौहान थे उन्हें अपना बना लिया, जो स्पोक्समैन बना लिया। अब ये इन्हें एक चस्का पड़ चुका था शहबाज गिल साहब को हुकूमत के स्पोक्समैन होने का, और हर वक्त मीडिया में सामने आने का। कैमरा है, लाइट्स हैं, वगैरह वगैरह हैं, और हर जगह इनके वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं। तो फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि अब यहाँ तो दाल नहीं गली, तो अब क्या किया जाए। ये जाकर बनी गाला में जो ऑफिस था मरहूम नईमुल हक साहब का, जो इमरान खान साहब के दस्ते राज थे, ये वहाँ जाकर उनके यहाँ बैठ गए। ये वहाँ 2 महीने से ज़्यादा अरसे तक बैठे रहे। ये सुबह वहाँ पहुँचते, सारा दिन कहीं बरामदे में बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बैठे हुए हैं। इन्हें नईमुल हक साहब भी लिफ्ट नहीं करवाते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन्होंने नईमुल हक साहब, जो उन दिनों इंतहाई बीमार हो गए थे, उन्हें कैंसर था और वो बहुत आजुर्दा थे, तो इन्होंने उनकी दिलजोई करना शुरू की, और उनके यहाँ उनके ऑफिस में अपने लिए इतनी जगह बना ली कि ये वहाँ दिन गुजार सकें अपना। हुआ क्या कि एक दिन इमरान खान साहब, उनके बनी गाला में जो ऑफिस बना हुआ था जहाँ नईमुल हक साहब बैठा करते थे, उनका एक मिनी सेक्रेटेरिएट था, वो वहाँ चले आए कि नईमुल हक बहुत बीमार थे, और ये उनकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले की बात है। तो एक तस्वीर सामने आई अखबार में कि नईमुल हक लेटे हुए हैं बेड पर, वो उठ नहीं पा रहे, तो उनके साथ एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, और एक तरफ कोने में ये शहबाज गिल साहब खड़े हुए हैं। तो उसमें यह था कि नईमुल हक ने इमरान खान साहब से कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बंदा आपके हवाले करना चाहता हूँ, इस बंदे को आप अपने पास रख लें, ये आपके बहुत काम आएगा। इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के कहने पर इनसे नाला थे, शहबाज गिल से नाला थे, और इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते थे। लेकिन ये नईमुल हक की आखिरी ख्वाहिश थी। उसके बाद नईमुल हक इस दुनिया में ना रहे, 3-4 रोज़ के बाद उनकी डेथ हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इमरान खान की कुर्बत में रहना शुरू कर दिया शहबाज गिल ने, और अल्टीमेटली जिस किस्म की ज़ुबान मासेस में इमरान खान साहब अपने मुखालफों के लिए बोलना चाहते थे, वो ज़बान शहबाज गिल साहब ने उन्हें बोल कर दिखानी शुरू कर दी। वो जिस किस्म से तज़लील करना चाहते थे अपने मुखालफिन की, शहबाज गिल उसे मल्टीप्लाई करके तज़लील किया करते थे अपने मुखालफिन की, जो पीटीआई के मुखालफिन तो नहीं थे या थे, लेकिन इमरान खान साहब से उनका राय का इख्तलाफ था। और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब राय के इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी बना लेते हैं। तो जो इस किस्म के क्लिप चले, तो ये उनके करीब आते चले गए इमरान खान साहब के, और एक दिन वो आया कि ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर सामने आए, और हर जगह उनके बयान दे रहे हैं, उनके साथ फिर रहे हैं, और इन्होंने उनका मिजाज समझ लिया था इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो ये सुबह सुबह इमरान खान साहब के ऑफिस में आने से पहले उनके ऑफिस में पहुंच जाते, और फिर उनको वही बातें सुनाना शुरू कर देते जो वो बातें वो सुनना चाहते थे। तो यूँ इमरान खान साहब का उन पे एतमाद आता चला गया, और वो बहुत सी बातें
जो किसी का राज होती हैं हुकूमत चलाने के लिए, वो सारे राज उनके पास जमा होते चले गए। फिर आपने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट वफाक में ख़त्म होने के बाद शहबाज गिल साहब ने क्या कुछ ज़बान इस्तेमाल की अपने मुखालफों के बारे में, या उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक रंदा फेर देने की बातें की और उन्हें रगड़ देने की बातें की, और बहुत मुग़ल्लज़ात, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो नाज़ेबा हैं। फिर उन्होंने डिक्शनरी के हवाले दिए कि पंजाबी ज़बान में तो ये गाली नहीं है, तो ये उर्दू में गाली कैसे बन गई, जब उन्होंने किसी को दलाल तक कह दिया, और दूसरी बातें इस किस्म की जो मैं नहीं कहना चाहता, वो बातें सारी उन्होंने कर दी। तो ये वो मामला था कि जिस पे उनका एतमाद डेवलप हुआ। अब जब उनकी गिरफ़्तारी का मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने, चूँकि वो जब से वो वज़ारत उज़्मा से हटे हैं, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को हर कदम पे ज़िच करना शुरू कर दिया, और आखिरी वो उन्होंने एक टेस्टर लगाया इनके ज़रिए, शहबाज गिल के ज़रिए, कि मैं ये टेस्टर लगा कर देखता हूँ कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी फ़ौज जो है वो ये सुबकी या ये तज़लील भी बर्दाश्त कर जाती है, तो मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ूँगा। और फिर वो एक स्क्रिप्ट लिखा गया, और मुबैना तौर पर ARY को इंगेज करके उनको प्रोग्राम में लाकर उनका बीपर लिया गया फ़ोन पर, और विदाउट एनी इंटरप्शन उन्हें 15 मिनट दिए गए कि वो जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो बोल दें। जिन लोगों ने शहबाज गिल को बीपर पे वैसे बोलते हुए सुना हो, तो आपने देखा होगा कि उनकी टोन जो होती है अजीब व गरीब होती है, उनके लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त नहीं होती, और उनमें उतार चढ़ाव इतना होता है कि वो एक जिसे कहते हैं ना, किसी सेन आदमी की, किसी समझदार आदमी की गुफ्तगू नहीं लग रही होती। ऐसे लग रहा होता है कि एक आदमी गुस्से में हज़ियान बके जा रहा है। लेकिन वो जो उन्होंने पढ़ा, वो 15 मिनट का बीपर था ARY पर, जिसमें उन्होंने फ़ौज के तमाम रैंक और फाइल्स को उकसाया कि वो अपने बड़ों के अहकामात को मानने से इनकार कर दें, तो उसके बाद अगर उनकी गिरफ़्तारी ना होती तो क्या होता। ये वो टेस्टर था जो इमरान खान ने शहबाज गिल के ज़रिए लगवाया। अगर आप इमरान खान की पूरी हिस्ट्री देखें तो क्रिकेट में उनका दाखिला माजिद खान के ज़रिए हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले माजिद खान को हटाया। इनके बारे में और जानना हो तो आप बहुत सारी बातें जो वसीम अकरम ने कही हुई हैं कपिल शर्मा शो में, वो आप देख लें कि कैसे कैसे इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करते थे और फिर उन्हें डस्टबिन में फेंक देते थे टिश्यू पेपर की तरह। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पहले तो वो 4-5 दिन उन्होंने वो बोले नहीं उनकी गिरफ़्तारी पर। एक दिन गिरफ़्तार हुए शहबाज गिल, उनका रिमांड हुआ 2 दिन का, और उन्हें तीसरे दिन अडियाला जेल भेज दिया गया। अब जब वो अडियाला जेल जा रहे थे तो वो तो बिल्कुल हशाश बशाश थे, उनका मेडिकल भी हो चुका था, लेकिन अडियाला जेल पहुंचकर उन्होंने कह दिया कि जो मेरा मेडिकल इस्लामाबाद पुलिस ने करवाया था वो तो मेरा मेडिकल हुआ ही नहीं है। उन्होंने उस मेडिकल को मानने से इनकार कर दिया। अब अडियाला जेल जो है वो रावलपिंडी की हदूद में है, वहाँ का सुपरिटेंडेंट जेल पंजाब गवर्नमेंट का मुलाजिम है, और वो IG प्रिजन पंजाब के मातहत है। वहाँ IG प्रिजन पंजाब और सेंट्रल जेल अडियाला के सुपरिटेंडेंट के हुक्म के बगैर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर वो क्या वजह थी कि अगले ही रोज़ वहाँ के सुपरिटेंडेंट और वहाँ के जो DIG प्रिजन रावलपिंडी के थे उनको क्यों हटा दिया गया, उनको ट्रांसफ़र करवा दिया गया और फैसलाबाद से सुपरिटेंडेंट मंगवा कर यहाँ लगा दिया गया। आखिर वहाँ पर अडियाला जेल में हुआ क्या था? अडियाला जेल में वफाकी हुकूमत की तो कोई मुदाखलत नहीं थी। वो कौन से अहकामात थे कि जिन्हें अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने मानने से इनकार कर दिया और वहाँ एक नया सुपरिटेंडेंट लाया गया? वो कौन से अहकामात थे और किसके अहकामात थे कि जिसे DIG प्रिजन रावलपिंडी ने मानने से इनकार किया और वहाँ एक नया DIG प्रिजन लाया गया? तो ये अहकामात कौन से थे? और फिर जो कल एक तमाशा लगा कि उन्हें किस तरीके से ले जाया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें वो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के जिन्होंने उनको यहाँ भेजा था, उन्हें उनका जो उनको वापस करने से इनकार कर दिया गया कि रावलपिंडी में ना रहे। वो कौन सा खौफ है? और अगर वो ज़िंदा हैं
शहबाज गिल ज़िंदा हैं और वो कुछ बोलते हैं, और अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर वो क्या कौन सी बातें हैं कि जिनसे इमरान खान साहब को ख़तरा है। और अगर ये जो हालत उनकी हुई है शहबाज गिल की, अगर वो ऐसी हालत है तो फिर ये किसने की है? जो इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने तो उन्हें हंसता खेलता वो यहाँ भेजा था, यहाँ आए थे वो। और फिर आपने जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उनका बयान था कि उन्होंने खुद जाके देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शायद बशाश हैं, और वो अपनी क़यादत को इमरान खान को मुतमईन करेंगे कि उनके साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्हें बरे ना करके तशद्दुद किया गया है। तो ये सारी बातें, ये सारे ड्रामे उस एक लंबे मामले का, एक लंबा जो एक साजिशी बयानिया है उसका हिस्सा हैं कि किसी तरीके से जो फॉरेन फंडिंग वाले मामला से तवज्जो हटानी है, किस तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जिच करना है, किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को जिच करना है, और किस तरीके से हमारे यहाँ जो मौशी इस्तेहकाम है, जो डॉलर गिर रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, उसको नहीं चलने देना। ये फाशिज़म की तारीफ़ इसके अलावा और क्या हो सकती है? आप ख़ुद सोचिए कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। वो आइन और कानून को नहीं मान रहे, किसी तौर पर भी नहीं मान रहे। उनको उनका अपना आइन है, उनका अपना कानून है। उनके मुखालफिन के लिए उनका अपना आइन और उनका अपना कानून है, वो जो उन पर लागू करते हैं। अपने लिए वो किसी चीज़ को लागू नहीं होने देते। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये सारा कुछ यूं ही रहा तो फिर क्या होगा? शहबाज गिल का वजूद किसके लिए ख़तरा है? कौन हाल दुहाई दे रहा है कि अगर शहबाज गिल ने ये बयान दे दिया, ये बयान दे दिया, उससे ये बयान ले लीजिएगा मेरे ख़िलाफ़ तो। और शहबाज गिल की अडियाला जेल में ये हालत किसने की है? अगर ये हालत है तो ये सारी बातें नाज़रीन आपके सोचने की हैं, और ये आइंदा के लिए रिकॉर्ड भी रहने की हैं कि आइंदा जो भी सूरत बने ये बातें याद रहेंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।